अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, इसका जो कंसेप्ट है ये फोर्स, टॉर्क और मोमेंटम इस तरह जैसे टॉपिक्स में है ना, ये डायरेक्टली यूज होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट कर दें। ठीक है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है हमारे पास, इसमें हम लोग जो है वो दो वेक्टर लेते हैं ए और बी। ठीक है, और उनका जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वो वेक्टर्स हैं, उनका हमने वेक्टर प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, वो वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, ए और बी। ठीक है, ये दो हमारे पास क्या है, ये दो हमारे पास वेक्टर हैं। ठीक है, तो इनका हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसका क्या होगा, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दो वेक्टर्स का। अब हम इनको जो है वो डायग्राम के जरिए, ठीक है, समझते हैं कि ये कैसे आया। ठीक है, ये दो हमारे पास जो है वो वेक्टर्स हैं, ये ए है, ठीक है, ये ए हमारे पास है और ये हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, और ये इनका क्या है, सम है। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी, ये हमारे पास क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और एन हैट ये इसका क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, एन क्या है, यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है किसकी प्लेन के, ए और बी के प्लेन के। ठीक है, इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, समझ आ गई। ये दो वेक्टर है हमारे पास ए और बी, और ये ए मल्टीप्लाई बी ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, और एन हैट हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, एन क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, और थीटा जो है वो इनके दरमियान एंगल है। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसको समझने के लिए ना, ठीक है, रिजल्टेंट जो वेक्टर है हमारे पास ये परपेंडिकुलर होते हैं इनके, इन दो वेक्टर के प्लेन के। ठीक है, ए और बी वेक्टर के प्लेन के जो परपेंडिकुलर होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम इस पे जो है वो थंब रूल लगाकर जो है वो इसको समझते हैं। ठीक है, ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखें, ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास ए और बी, ठीक है, ये वेक्टर, इनको हम लोग जो है वो कल फिंगर को कल करते हैं, और जो फिंगर हमारे पास किस तरह जा रही है, वो इस तरह जा रही है। ठीक है, ये देखिए इस तरह जो है वो फिंगर जा रही है, और जो है वो थंब इंडिकेट कर रहा है ये ए बी की डायरेक्शन को। ठीक है, थंब किसको इंडिकेट कर रहा है, ए बी की, ए बी के रिजल्टेंट कंपोनेंट को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ए बी को, यूनिट वेक्टर को थंब इंडिकेट कर रहा है, और जो है वो ये जो फिंगर्स है हमारे पास वो ए बी की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, ये ए बी की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, ये ए बी के डायरेक्शन को इंडिकेट करके थंब जो है वो हमारे पास, इस पे थंब रूल लगा सकते हैं, वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर एन यूनिट वेक्टर को जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, थंब की डायरेक्शन जो है वो ए मल्टीप्लाई बी के होगी। ठीक है, ये इस तरह, और ये हमारे पास जो है वो ये जो थंब है हमारे पास वो किसकी डायरेक्शन को दे रहा है, एन की डायरेक्शन को दे रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था ए मल्टीप्लाई बाय बी का। ठीक है, अब हम सेम जो है वो इसी तरह इसका भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास किसका है, बी मल्टीप्लाई बाय ए का, बी मल्टीप्लाई बाय ए का। ठीक है, तो इसमें जो है वो थीटा इधर की तरफ है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, और इसी तरह जो है वो इसकी डायरेक्शन जो है वो एन हैट की डायरेक्शन इस तरफ को है। ठीक है, ये बी मल्टीप्लाई बाय ए का था, वो ए मल्टीप्लाई बाय बी का था। ठीक है, समझ आ गई है थंब रूल। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए फाइनल जो है वो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, माइनस के इक्वल होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो इधर जो है वो हमारा इस तरह लगेगा। ठीक है, इस तरह जो है वो इसकी डायरेक्शन लगेगी। ठीक है, इस तरह, और इधर जो है वो ऊपर वाले में ए मल्टीप्लाई बी में इस तरह इसकी डायरेक्शन लगेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है वो हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को जो है वो देखते हैं। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास है कि a मल्टीप्लाई बाय b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में तो हमने पढ़ा था कि a मल्टीप्लाई बाय b जो है वो b मल्टीप्लाई बाय a के बराबर है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो a मल्टीप्लाई बाय b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a मीन्स के क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये नॉन कम्यूटेटिव कैसे होता है। ठीक है, नॉन कम्यूटेटिव क्या होता है कि नॉन कम्यूटेटिव इसलिए होता है कि जब हम कोई हमारे पास वेक्टर है ना, वेक्टर का जब हम लोग ऑर्डर जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज करने से जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है ना वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने से क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिस तरह यहाँ पर हमने किया। ठीक है, पहले a मल्टीप्लाई बाय b था, डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी। ठीक है, थंब जो है वो इंडिकेट कर रहा था ऊपर की तरफ। जैसे ही हमने जो है वो ऑर्डर चेंज किया, b मल्टीप्लाई बाय a आया, तो थंब की जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट की वो उलट होगी, बदल गई। ठीक है, वो नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, इसलिए जो है वो ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। नॉन कम्यूटेटिव होता है कि वेक्टर का ऑर्डर चेंज करते ही जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो उलट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको लगा ले b मल्टीप्लाई बाय a है, तो ये किसके इक्वल होगी, माइनस a मल्टीप्लाई बाय b के इक्वल होगी। ठीक है, किसके इक्वल होगी, माइनस a मल्टीप्लाई बाय b। इसमें जो है वो मैग्नीट्यूड सेम रहती है लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहती है लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होती रहती है और डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, ऑर्डर बदलते ही जो परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन होती है, परपेंडिकुलर वेक्टर ये ना हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर a और b के परपेंडिकुलर क्या रिजल्टेंट वेक्टर है, तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ऑर्डर बदलते ही परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो इसलिए ये नॉन कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, समझ आ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो दूसरा पॉइंट है a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू ए बी साइन 90। ठीक है, एन हैट इज इक्वल टू ए बी एन हैट आ गया। ठीक है, साइन 90 हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास ये सिंपल आ गया है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए बी साइन 91 आ गया, ए बी एन हैट आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो थीटा हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, 90 के इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमने जो है वो साइन 90 रखा है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इसका क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 परपेंडिकुलर वेक्टर, इसका क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास। सही है, थर्ड हमारे पास पॉइंट है इसका a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री एन हैट। ठीक है, 0 डिग्री पे एन हैट। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के। और a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री एन हैट, ये भी 0 के इक्वल होता है। ठीक है, साइन 0 तो आप लोगों को पता है कि पहले बताया था कि साइन 0 हमारे पास क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो इसलिए ये वैल्यू 0 आ गई है। ठीक है, और साइन 1 हमारे पास माइनस 0 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू भी 0 आई। तो इसमें क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर ये दोनों ही हमारे पास नल वेक्टर होते हैं। ठीक है, क्योंकि थीटा हमारे पास 0 होता है, इसमें थीटा 0 होता है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 और इसमें हमारे पास थीटा क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। तो इसलिए हमारे पास जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इन और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इनका जो सम होता है वो नल वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखते थे इक्वल टू नल वेक्टर। ठीक है, इक्वल टू नल वेक्टर हो गया। देन हमारे पास है, ठीक है, इसके फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मेड विद ए एंड बी। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के। इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed with A and B as two adjacent sides। ठीक है, समझ आ गया कि ए मल्टीप्लाई बाय बी की जो मैग्नीट्यूड होती है वो किसके बराबर होती है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मेड विद ए एंड बी एज टू एडजेसेंट साइड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स एक तो है, इनको भी देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए कि वेक्टर प्रोडक्ट असल में होता क्या है। ठीक है, इसको डेली लाइफ में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास जो है वो फार्मूला है इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ। ठीक है, मीन्स के फोर्स एफ जो है वो अप्लाइड होती है किस पर, रिजिड बॉडी पर। ठीक है, अगर हमारे पास ठीक है कोई भी जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर फैन है, डोर है, दरवाजा है, पहिया है, ठीक है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं और वो जो फोर्स हम लगाते हैं वो उसके एक्सिस से दूर किसी पॉइंट पर जाकर लगती है। ठीक है, तो इसका जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है ना, जो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर होता है वो मरकज से पॉइंट तक का फासला जो बनता है। ठीक है, ठीक है, अगर हम बॉडी पर फोर्स लगाते हैं वो फोर्स जो है वो किसी बॉडी के किसी एक्सिस से दूर पॉइंट पर जाकर लगती है। ठीक है, तो एक्सिस से उस पॉइंट तक का जो फासला होता है, ठीक है, उसको हम लोग जो है वो टर्निंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, टर्निंग फोर्स से जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट से मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग टर्निंग इफेक्ट्स भी कह सकते हैं और टॉर्क भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई है, यानी हमने बॉडी पर फोर्स लगाई है और ठीक है वो एक्सिस से दूर किसी पॉइंट पर जाकर लगती है। ठीक है, तो एक्सिस से उस पॉइंट तक का फासला जो सा होता है उसको हम लोग जो है वो टर्निंग फोर्स कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट्स कहते हैं, उसको हम लोग जो है वो टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो टॉर्क का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फाई इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ। ठीक है, आर हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है और एफ जो है वो फोर्स है। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर भी देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ठीक है ये डोर है। ठीक है, डोर के एग्जांपल बना लेते हैं। ठीक है, डोर है, ये इसका जो है वो हैंडल है और ये इसका एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस यहाँ से जो है वो ये इसका एक्सिस है और ये इसका हैंडल है। ठीक है, यहाँ से जो है वो डोर अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करता है। ठीक है, यहाँ से डोर जो है वो एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करता है और ये हैंडल है डोर का जहाँ से हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो फोर्स अगर हैंडल पर लगाएंगे, ठीक है, फोर्स हमने हैंडल पर लगाएंगे, अगर दरवाजे को हम लोग हैंडल से खोलने की कोशिश करेंगे तो जो दरवाजे वो बहुत आसानी के साथ खुल जाएगा। ठीक है, आसानी के साथ क्यों खुलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो टॉर्क ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ठीक है एक्सिस पे टॉर्क बहुत ज़्यादा कम होता है और मतलब जो इसका पॉइंट होता है उस पर टॉर्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, डिस्टेंस आर ज़्यादा होने की वजह से टॉर्क ज़्यादा होता है, तो उस वजह से जो है वो दरवाज़ा बहुत आसानी के साथ जो है वो खुल जाता है। ठीक है, और एक्सिस पर अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे और यहाँ से दरवाज़ा खोलेंगे तो बहुत यहाँ पर टॉर्क बहुत कम होता है, यानी यहाँ से फिर जो है वो टॉर्क यहाँ से मतलब टॉर्क बहुत कम होता है, यहाँ से दरवाज़ा बहुत मुश्किल से खुलेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ से खोलेंगे तो वो मतलब बहुत आसानी से खुलेगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग मतलब एक्सिस पे फोर्स लगाएंगे तो दरवाज़ा नहीं आसानी से खुलेगा और हैंडल पे लगाने से जो है वो दरवाज़ा आसानी से खुल जाएगा। ठीक है, तो ये थी एग्जांपल इसकी, इसको हम लोग टॉर्क कहते हैं, यानी एक्सिस से पॉइंट तक का फासला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं टॉर्क और वो टर्निंग पॉइंट्स की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी दूसरा पॉइंट है F इज इक्वल टू क्यू वी मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो एक पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज क्यू पार्टिकल है जिस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और उसका जो चार्ज क्यू है और उसकी वेलोसिटी वी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो वो हमें क्या देगा, F इज इक्वल टू क्यू वी मल्टीप्लाई बाय डी। एफ से क्या होता है फोर्स, क्यू चार्ज और वी मल्टीप्लाई बाय बी मैग्नेटिक, बी से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड और वी हमारे पास क्या होती है वेलोसिटी। ठीक है, एफ हमारे पास फोर्स,
क्यू हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल ऑफ चार्ज, वी हमारे पास वेलोसिटी, और बी हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि अगर हम किसी भी पार्टिकल पर जो है वो फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी वी है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो हमें वेक्टर देती है, और वेक्टर प्रोडक्ट उसके गिवन होते हैं जो कि वी और बी होता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल। पहले में हमने जो है वो इसकी एग्जांपल आर मल्टीप्लाई बाय एफ, और दूसरे में थी हमारे पास एफ इज इक्वल टू क्यू वी मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।